हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का टीएस गरेवाल का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ, जो कि है वॉल्यूम 1 से। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बंगाल क्रिकेट क्लब वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। इट हैड द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बंगाल क्रिकेट क्लब जो कि 1 अप्रैल 2020 को चालू हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था, उसकी फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो ये उसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तो इसकी बेस पे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो इसका फॉर्मेट बनाना होगा हमें। तो फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखेंगे क्लब का नाम, जो कि है बंगाल क्रिकेट क्लब। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर बैलेंस शीट क्या। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और फिर हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो ये हमारा फॉर्मेट अब तैयार है। तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट है एंट्रेंस फीस 10,000। फिर उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन 60,000। सब्सक्रिप्शन एक प्रकार की इनकम है एनपीओ के लिए, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन 60,000। उसके बाद दिया है डोनेशंस। डोनेशन एक प्रकार की और इनकम है, तो इसे भी हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू डोनेशंस के नाम पर। इसके बाद हमारे रिसिप्ट सारी खत्म हो गई हैं। अब इसमें पेमेंट्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले पेमेंट में दिया है रेंट, तो इसे पेमेंट साइड में लिखेंगे बाई करके, बाई रेंट 15,000। इसके बाद अगला दिया है पोस्टेजेस 1,000, तो इसे भी हम पेमेंट साइड में लिखेंगे पोस्टेज के नाम पर। फिर नेक्स्ट हमें दिया है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन 8,000। फिर हमें दिया है इन्वेस्टमेंट 30,000। फिर नेक्स्ट हमें दिया है स्टेशनरी 4,000। फिर नेक्स्ट हमें दिया है बाई इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000। एंड इन द लास्ट हमें दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000। मिसलेनियस मतलब यहाँ वहाँ के जो खर्चे हैं उन्हें मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल देते हैं। और अब सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो अब डेबिट साइड का टोटल करने पे आता है 80,000, तो हम दोनों साइड 80,000 लिख देंगे। और हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 63,000, तो हम अपने डेबिट साइड टोटल से क्रेडिट साइड टोटल को माइनस करेंगे, और जो लास्ट में बचता है उसी को हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारे डेबिट साइड टोटल को क्रेडिट साइड टोटल से माइनस करने के बाद हमें 17,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस मिलता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था स्टार्टिंग में, बैंक या कैश इन हैंड, तो हम इसे लास्ट में कैश इन हैंड ही मान के 17,000 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। From the information given below, prepare receipt and payment account of Railway Club for the year ended on 31 March 2021। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें रेलवे क्लब नाम के एक क्लब है, उसके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है जिनका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये अब हमारा फॉर्मेट तैयार है। सबसे पहले हमने लिखा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर नेम ऑफ अकाउंट एंड इन द लास्ट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, और उसके बाद हमने अपना फॉर्मेट बना लिया है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2020 4,390। ये यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो इसके लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड 4,390। फिर नेक्स्ट हमें दिया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एक प्रकार की रिसिप्ट है, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे 37,600। फिर नेक्स्ट हमें दिया है डोनेशंस 8,000। फिर नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस 4,300। फिर नेक्स्ट लिखा है रेंट रिसिप्ट फ्रॉम क्लब हॉल 5,250। इसका मतलब जो हमारा एनजीओ का क्लब था उसके हमें रेंट मिला है 4,000। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है रेंट रिसिप्ट फॉर क्लब हॉल्स 5,250। तो इसे भी हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये प्रकार की ये इनकम ही है हमारे लिए। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,440। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक प्रकार की पेमेंट है, तो ये पेमेंट साइड में जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टैक्सेस पेड। टैक्सेस पेड भी एक प्रकार की पेमेंट है, तो हम पेमेंट साइड में लिख देंगे टैक्सेस पेड के नाम से 490। उसके बाद नेक्स्ट साइड हमें दिया हुआ है सैलरीज 21,500, जो कि एक प्रकार की पेमेंट है, तो ये पेमेंट साइड में जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। ऑनरेरियम का मतलब होता है किसी के स्वागत में खर्च हुआ पैसा, तो यहाँ पे हमने अपने सेक्रेटरी के लिए ऑनरेरियम का पैसा खर्च किया है, तो ये भी एक प्रकार की पेमेंट है, तो इसे हम पेमेंट साइड में लिख देंगे 2,500। फिर नेक्स्ट हमें दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,950। तो ये एक प्रकार की रिसिप्ट है, तो इसे रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये प्रकार की पेमेंट है, तो इसे हम पेमेंट साइड में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया है पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश एक्सपेंसेस मतलब
वो छोटे छोटे खर्चे जो महीने में होते हैं, जो हम लोग पेटी कैश के लिए कैशियर को दे देते हैं, या आपने 11th में पढ़ा होगा, तो इसे भी ये प्रकार की पेमेंट है, तो इसे भी हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। और लास्ट हमें दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310, ये प्रकार की पेमेंट है, तो इसे भी हम पेमेंट साइड में लिख देंगे। और अब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस खत्म हो चुकी हैं, तो हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो हमारे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 62,490 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 29,490। तो अब हम अपने डेबिट साइड टोटल को क्रेडिट साइड से टोटल से माइनस करेंगे और जो लास्ट में बचेगा उसे क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में बचता है 33,000 और यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब एज ऑन 31 मार्च 2021 एट द एंड ऑफ द ईयर of the club. Prepare receipts and payment account for the year ending 31 मार्च 2021। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई रिसिप्ट और पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दिल्ली क्लब की है जिनका ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2021 को। तो इनके लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है जो ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हमने फॉर्मेट बना दिया। सबसे पहले हमने लिखा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर लिखा है नेम ऑफ अकाउंट और फिर लिखा है फॉर द ईयर एंडेड ऑन। उसके बाद हमने अकाउंट बनाया है पूरा, एक साइड रिसिप्ट, उसके बाद पेमेंट, फिर डेबिट क्रेडिट और फिर अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ रिसिप्ट्स में लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी 2 लाख। तो ये प्रकार की इनकम है, रिसिप्ट साइड में ही जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया है एंट्रेंस फीस 17,000, ये भी रिसिप्ट साइड में आएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया है सब्सक्रिप्शन 19,000, ये भी रिसिप्ट साइड में आएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया है लॉकर्स रेंट। लॉकर्स रेंट मतलब होता है जब हम किसी को सामान रखने के लिए लॉकर प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो अपना कोई कीमती सामान या फिर कुछ भी रख सकता है, तो ये एनपीओ के लिए एक प्रकार की इनकम होती है, तो ये रिसिप्ट साइड में जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट। इसका मतलब होता है एंजॉयमेंट के लिए खर्च किया गया पैसा। तो लेकिन ये रिसिप्ट है, यानी हमें ये मिला है 16,000, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट 25,000। गवर्नमेंट ग्रांट मतलब ये एक प्रकार का अमाउंट है जो गवर्नमेंट किसी एनपीओ को देती है ताकि वो कुछ सामान खरीद सके। वैसे भी एनपीओ समाज सेवा करते हैं, तो गवर्नमेंट इन लोगों को कुछ फंड प्रोवाइड कराती रहती है। इसके बाद पेमेंट साइड में सबसे ऊपर लिखा है परचेज ऑफ लैंड 10,000। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है परचेज ऑफ फर्नीचर 1,30,000, ये भी पेमेंट साइड में ही आएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरीज 4,800, ये भी पेमेंट साइड में आएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड 1,000। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है रेंट 8,000, ये भी पेमेंट साइड में आएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स 8,000, ये पेमेंट साइड में आएगा। अब मैं आपको बता दूँ रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट जो लिखा था वो रिसिप्ट थी, यानी हमें पैसा मिला था तो इसीलिए वो रिसिप्ट साइड में आया था, और इसमें लिखा है पेमेंट यानी पैसा खर्च हो रहा है, तो ये पेमेंट साइड में जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लाइब्रेरी बुक्स 25,000। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट से हिस्सेदारी लेना, मतलब सरकारी हिस्सेदारी ली है 9%, जिसके लिए हमने पैसा दिया है 1,60,000, तो ये एक प्रकार की पेमेंट है, तो इसे हम पेमेंट साइड में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टर्म डिपॉजिट विद बैंक 15,000, तो ये पेमेंट साइड में ही हम लिखेंगे। और अब हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं, तो अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे दोनों साइड का टोटल करके। तो मेरे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,78,660 और क्रेडिट साइड का आ रहा है 3,61,800। तो इसका मतलब इस बार क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इस बार हम क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। लेकिन याद रखिएगा इस बार जो बैलेंस आएगा वो ओवरड्राफ्ट में आएगा, और एनपीओज़ के लिए ओवरड्राफ्ट एक प्रकार की एन्जॉयमेंट कह सकते हैं या फिर एक प्रकार की फैसिलिटी कह सकते हैं। तो अब जब हमने अपने क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट साइड से माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ रहा है 83,140, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, और ये एक प्रकार से बैंक ओवरड्राफ्ट है। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कैश या बैंक बैलेंस लिखा नहीं था, तो हम इसको कैश ओवरड्राफ्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट अधिकतम क्वेश्चन में बैंक का ही लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एस 83,140। इसी साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।